ओम श्री परमात्मा ने नमः। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण उपदेश में। मित्रों, मैं सुधीर वर्मा आप सबके बीच लेके आता हूँ श्रीमद् भागवत गीता का अर्थात रूप, यानी कि आपको हर एक श्लोक का मैं अर्थ समझाता हूँ। मित्रों, मैं आज आप सबके लिए श्रीमद् भागवत गीता दिव्य ज्ञान अध्याय 4 श्लोक नंबर 13 से शुरू करेंगे। मित्रों, श्री भगवान बोले, हे पार्थ, प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध क्रम के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। अद्यापि मैं इस व्यवस्था का शास्त्रार्थ हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अवैध अकारता हूँ। तत्पर मित्रों, भगवान प्रत्येक वस्तु के शास्त्रार्थ हैं। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वन आश्रम व्यवस्था के शास्त्रार्थ हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय दूसरा वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने का कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वर्णिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं, और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग वर्ण में नहीं आते, क्योंकि वे उन बुद्धि जीवों में से नहीं है जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई है, जिससे कार्मिक रूप से कृष्ण भक्ति विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुण द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है, किंतु कृष्ण भक्ति व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। अथापि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्वेश वश ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघकर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भक्ति में कृष्ण के विभिन्न अंशों अर्थात राम, नरसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है, और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चतुर्वर्णीय प्रणाली से परे हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चतुर्वर्णीय प्रणाली से परे होता है। चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। मित्रों, 14वां श्लोक जानते हैं। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पासा में नहीं बनता। तत्पर मित्रों, जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं, जो यह बताते हैं कि राजा ना तो दंडनीय है, ना ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह अद्यापि भगवान इस भौतिक जगत के शास्त्रार्थ हैं, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सुदृष्ट करने पर भी वे इसमें पृथक रहते हैं, जबकि जीव आत्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्म फलों में बंधी रहती है, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। किसी स्थान का स्वामी कर्मचारी के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है।
कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। जीवात्माएं अपने अपने इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लगी रहती है, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होती। इंद्रिय तृप्ति की उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्माएं इस संसार के क्रम में प्रवृत्त है और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती है। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथा कथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक है। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का निम्न स्तरीय सुख नहीं चाहता। वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। उदाहरणतः पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है, तथापि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है, प्राकृतिक तो केवल निमित्त कारण है, जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों की अनेक जातियां होती है, अर्थात देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु, और ये सब पुरुष शुभाशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य है। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनके किसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। मित्रों, वेदांत सूत्र में 2.1.34 में इसकी पुष्टि की हुई है। भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीव आत्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी रहती है। भगवान उसे प्राकृतिक अर्थात बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं। जो व्यक्ति कर्म नियम की सारी बारीकियों को भली भांति अवगत होता है, वह अपने कर्म फल से प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है, वह कृष्ण भक्ति में अनुभवी होता है, अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकाल सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्म फल के लिए होते हैं, वे निश्चित रूप से कर्म फलों में बंधे जाते हैं। किंतु जो परम सत्य को जानता है, वह कृष्ण भावना भावित में स्थित मुक्त जीव है। तो मित्रों, आज का हमारा 13वां-14वां श्लोक पूरा हुआ। मित्रों, अगर आप सबको अच्छा लगता है तो पेज को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि धन्यवाद।